सलाम, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। डॉक्टर आरिफ हमारे साथ मौजूद है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर खुर्शीद भी मौजूद हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबान एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आरिफ, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, जहाँ पे सैलाब की वजह से और बहुत सारे मसाइल का सामना लोगों को करना पड़ा है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गंदे पानी की वजह से पेट की बहुत सारी बीमारियाँ सामने देखने में आती हैं। उस हवाले से बताएं कि उसके लिए कैसे आप कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं इन हालात में? जी, इस कैलेमिटी का, डिजास्टर का, आई थिंक अभी तो हमने सिर्फ इसकी इब्तदा है, इसकी जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगी वो बहुत ज़्यादा हैं, और अगर अभी मुनासिब इकदाम ना लिए गए इनको प्रिवेंशन के लिए तो ये आगे बहुत बड़ा एक डिजास्टर बन जाएगा। और उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कन्फ्रंट करेगी इन लोगों को, वो होगी पानी, साफ पानी की एक्सेस। और अगर उसको हम इंश्योर ना करेंगे तो जैसे आपने कहा, पेट की सब बीमारियां फैलने का खदशा है, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। और जो अफसोसनाक बात है वो ये कि सब प्रिवेंटेबल हैं। सो अगर इनसे कोई डेथ्स होती हैं तो उसमें हमारा सब डॉक्टर साहिबान का, हमारी गवर्नमेंट का बहुत कसूर होगा। तो वी रियली हैव टू मेक अ प्लान नाउ कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। सेकेंड प्रॉब्लम आनी है सैनिटेशन की वजह से, लैक ऑफ सैनिटेशन की वजह से। अगर एज इट इज हमारे मुल्क में सैनिटेशन अवेलेबल नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को, और जब कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए तो द सिचुएशन विल बिकम वर्स। तो अब हम क्या करेंगे उसमें? आई थिंक वी नीड टू प्लान फॉर दैट राइट नाउ, ताकि हम आगे जाके मलेरिया, टाइफॉइड, बिकॉज ये सब, जैसे मैंने कहा, ये सब इनसे हम बच सकते हैं इनसे। तो इंटरवेंशन इसलिए जरूरी है। पानी, अब मिनरल वाटर पहुंचाना आसान है, लेकिन एक स्ट्रक्चर डेवलप करना जहां फिल्टर्ड पानी सबको अवेलेबल हो, वो उस लेवल की इंटरवेंशन जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह डॉक्टर आरिफ ने कहा, तो डॉक्टर खुर्शीद, मैं ये पूछना चाहूंगी, वैसे सैनिटेशन का इतना हमारे मुल्क के अंदर मसला है, अब सैलाब के बाद तो ऑलरेडी और बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं देखने में, तो नाक, कान, गले पे कैसे इफेक्ट हो सकता है? मोस्टली बरसात के अंदर ये होता है कि गला बहुत खराब हो जाता है। जी, पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये सैलाब जब आता है तो क्यों ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जब सैलाब आता है तो होता ये कि हमारा जो गटर का पानी या सैनिटेशन सारा वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। जब घरों से गुजरता है, घर के में केमिकल्स होते हैं वो भी पानी में मिक्स हो जाते हैं। होता ये कि सबसे जो बड़ा मसला जो ईएनटी में आता है वो फंगस का आता है। ठीक है, फंगस वैसे तो हम हवा में होती है, नॉर्मली होती है, लेकिन जब ह्यूमिडिटी लेवल 50% से ज़्यादा हो जाती तो उसमें फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। वो फिर जाके आपके नाक में प्रॉब्लम करती है, जहाँ पे जिस तरह याद है पिछले जब हमने डिस्कस किया था पोलन्स का, exactly. तो उसी तरह जिनको मोल्ड से एलर्जी होगी जो कि फंगस है, तो उनको फिर नाक से एलर्जी के सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि एज अ डॉक्टर, मतलब आप ऑब्वियसली आपकी भी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, अपने वो बने होंगे, आपके इदारे बने होंगे, क्या आप लोग कोई ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप ले रहे हैं कि आप वहाँ पे जाके कोई कैंप लगाएं और मुख्तलिफ टोलियों में, लेट्स से, जारी बात है एक साथ तो सबका जाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, लेकिन लेट्स से 4-4, 3-3 डॉक्टर्स मिल के जाएं, एक दिन 2-2 दिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूट, कोई इस तरह की कोई सजेशन है? फारूक, 2005 से जो हमने सबक सीखा था वो ये था कि अपनी रिसोर्सेज को प्रॉपरली डायरेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एग्जैक्टली। हमारे पहले दिन अर्थक्वेक के बाद हजारों डॉक्टर वहां पहुंच गए थे, एंड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। आई थिंक सबसे जरूरी चीज ये है कि गवर्नमेंट हमें ये पॉइंट आउट करे कि जी इन लेवल पे हम इंटरवेंशन करने लगे, चैनलाइज करे हमारी रिसोर्सेज को। देखिए, क्योंकि मुझे तो इसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा ही नहीं, और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डिस्ट्रॉय हो जाए वहां पे मेरे लिए कहीं पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। और अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो मेरी हेल्प कौन करेगा? अगर मैंने मरीज को ट्रांसपोर्ट करना है, क्रिटिकल पेशेंट को दवाइयां कहां से आएंगी? सो मेरी यूटिलिटी उस सेटअप में बहुत ही कम हो जाती है। मतलब विलिंगनेस इज देयर, बट यू नीड द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो यहां तक कहूंगा एक फ्रस्ट्रेशन हमारे दिल में कि हम पहुंचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन किसके पास जाके वो डायरेक्शन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम भी मतलब खाली हाथों से कुछ भी नहीं कर सकते। हमें भी एक एनवायरनमेंट, मसलन ये अभी आरिफ साहब भी कह रहे थे कि आप जो अफेक्टेड हैं, जो बीमार हैं, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। वहाँ पे फिर हमें कोई ऐसे अरेंजमेंट्स हो कि हम सब तैयार हैं जाने के लिए, और लेकिन कोई इसका प्लेटफॉर्म, जिस तरह पहले भी हम डिस्कस करें, कोई प्लेटफॉर्म हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। और अनलाइक द अर्थक्वेक, मैं आपको बताऊं, इस डिजास्टर में अगर ये जो हमारी पब्लिक हेल्थ की प्लानिंग सही ना की गई तो हम डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको मैंने जितनी भी बीमारियां बताई, इसमें डॉक्टर का रोल बहुत लिमिटेड है।
اس میں ایک LH بھی وہی کام کر سکتی ہے جو کہ ایک بورڈ سرٹیفائڈ آئی تھنک اس ساری ڈسکشن سے سندس ایک چیز اور ایک اور پریکٹیکل سجیشن یہ سامنے آ رہی ہے اور میری ریکویسٹ ہوگی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے کہ پلیز آپ لوگ کوئی ایسا سیٹ اپ بنائیں, کوئی ایسا پلیٹ فارم دیں. ہیلپ ہر بندہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ ہیلپ صحیح طور پہ صحیح جگہ پہ پہنچنی چاہیے. اسے ایشور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈائریکشن ہو, ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ یہ لوگ اپنے آپ کو انرول کر سکیں. دے آر ولنگ ٹو کم, دے آر ولنگ ٹو ہیلپ, لیکن دے نیڈ ڈائریکشن تاکہ صحیح طور پہ صحیح جگہ پہ مدد جو ہے وہ کی جا سکے. بالکل, اور ایک پراپر چینل کی ضرورت ہے کہ فار ایگزامپل یہ بتا سکیں یہ لوگ اتھارٹیز والے کہ بھئی اتنے لوگ یہاں پہ کیمپس میں موجود ہیں, ہمیں یہ والا ڈاکٹر چاہیے, گیسٹرونٹرائٹس والا چاہیے, اور انفراسٹرکچر ہو تاکہ اس حساب سے جو ہے پھر آپ لوگ جو ہیں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یا پروفیشنلز ہیں ان کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لا سکیں. جہاں ڈاکٹرز ڈائریکشن مانگ رہے ہیں وہاں عوام بھی حکومت سے ڈائریکشن مانگ رہی ہے کہ جب ہم بتائیں کیا کرنا ہے. آئی تھنک اس کی ہیلپ جیسے انہوں نے کہا بڑی سمپل ہے کہ اگر ہم ایک پانی کی نکاسی کا انتظام اور صاف پانی کا انتظام, یہ پرائرٹیز ہیں آئی تھنک ان بیماریوں سے بچنے کے لیے. تو اس کے لیے ایز اے نیشن ہم جو بھی کر سکیں, ہماری گورنمنٹ ہمیں گائیڈ کر سکے, آئی تھنک اٹس اسینشیل. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ارتھکویک کا ڈیزاسٹر ہوا تھا دیٹ واز ہمارے ہوش میں مجھے یاد ہے کہ پہلا میجر ڈیزاسٹر تھا جس میں اتنا زیادہ اتنے بڑے اسکیل پہ ہوا تھا. اس زمانے میں ایک NVM بنی تھی, نیشنل والنٹیئر موومنٹ, اور محمد علی دورانی صاحب سینیٹر تب تھے, وہ ہیڈ کر رہے تھے. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ انرول کریں, رجسٹر کریں, ایک فورس تیار ہو تاکہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی اور ناگہانی آفت آئے تو آپ لوگ ڈائریکٹ کر سکیں. لیکن وہ پھر فزل آؤٹ ہو گیا, میں نے دیکھا وہ جب وہ ارتھکویک کا مسئلہ ختم ہوا تو اس کے بعد وہ بھی ختم ہی ہو گیا. اس طرح کا ادارہ ضرور ہونا چاہیے. ڈاکٹر خورشید آپ کا, ڈاکٹر عارف آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ صبح سویرے. اور ہماری کوشش یہی تھی کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈسکس کر سکیں کہ کون کون سی بیماریاں جو سامنے دیکھنے میں آئیں گی اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ جی.